हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एचटीएमएल में कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करना हो तो कैसे हम लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करें। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने उसके जस्ट पिछली क्लास में आपको बताया था बॉर्डर कॉलम्स के बारे में, सेल पैडिंग के बारे में और टेबल बैकग्राउंड के बारे में। अगर जैसे पूछ दिया जाए कहीं भी ना कि बॉर्डर कॉलम्स का क्या यूज है, हम ये कह सकते हैं कि बॉर्डर कॉलम्स का यूज कि अलग अलग बॉर्डर को एक में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे जब तक बॉर्डर कॉलम्स नहीं लगा रहता है तब तक कोई बॉर्डर एक दूसरे से अटैच नहीं होता। आ रहा है समझ में ना। अब जैसे ही हम क्या करते हैं बॉर्डर कॉलम्स लगाते हैं, वैसे ही सारा बॉर्डर हमारा क्या होता है एक दूसरे से जुड़ जाता है। बॉर्डर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बॉर्डर कॉलम्स। अब ये याद रहेगा ना। सेल पैडिंग और मार्जिन में अंतर पूछा जाए तो कभी भी ध्यान रखिए हम ये जवाब देंगे कि मार्जिन जो है टेबल और बॉडी के बीच का दूरी देता है, और जो सेल पैडिंग होता है पैडिंग वो क्या करता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच दूरी देता है। अब क्लियर है ना कि जहां पे अगर जो हम बिल्कुल उसने एक सिंपल फॉर्मेट आप लोग बना के बताए। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका क्या है बॉडी है, बॉडी के अंदर ये आपका क्या है बॉर्डर है, और बॉर्डर के अंदर ये आपका क्या है कंटेंट। इतना क्लियर है ना। तो अब इसमें अगर जो आपको क्या करना हो इस बॉडी से और इस बॉर्डर के बीच में दूरी देना है, फिर किसका इस्तेमाल? और इस बॉर्डर से और इस कंटेंट के बीच दूरी देना है तो फैक्ट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो आज हम लोग यही जान लेंगे इसके बारे में, कॉल स्पेन और रो स्पेन के बारे में। हाँ, एक और आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसमें टैग बता दे रहे हैं, मार्क्यू टैग के बारे में। इस टैग के बारे में मार्क्यू टैग जो अभी नोट्स में नहीं दिया है, किस टैग के बारे में? मार्क। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये कॉल स्पेन और रो स्पेन। देखिए आप लोग एक्सेल पढ़े हैं ना, एक्सेल में रो और कॉलम को कहीं ना कहीं आप लोग मर्ज करते थे ना। क्या करते थे? एक काम करते हैं, जो इतना हमने हाइट और विड्थ दिया है इन सबको फिलहाल हम हटा दें। सेव किए, सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ गए? आउट। लगभग अब सही है ना। अब देखिए अब हमको करना ये है कि इसमें या फिर एक दूसरा टेबल हम लोग बना लेते। जस्ट इसी के नीचे फिर हमने बनाया टेबल। क्या हमने बना लिया? इसके अंदर टी आर क्यों देंगे? टेबल रो के लिए एक हम रो बनाए, इसके बीच में एक हेडिंग दे देते हैं S3, और S3 में हम नाम दे दें क्या? कॉल स्पैन। क्या दे दिया हम यहाँ पे? कॉल स्पैन। सही है ना। कॉल स्पैन क्यों इसलिए दिए हैं, जब सेव करके आउटपुट में आएंगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग दिख जाएगा किसका? कॉल। कॉल स्पैन के नीचे देखिए हम टेबल बना रहे हैं, इस रो में हम दे दे सिर्फ क्या? टी टी एस टेबल हेडर। क्या दे दिए? टेबल हेडर। और इस हेडर के अंदर हमने लिख दिया STD नेम। शॉर्ट में क्या दे दिया? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के जस्ट आगे हम एक और टेबल हेडर दे दे रहे हैं TH। इसमें लिख दिए कोर्स। क्या लिख दिए? और एक और हम यहाँ पे हेडर दे दिए जिसका नाम हमने दे दिया क्या? टेबल। इसका दे दिए कॉन्टेक्ट नंबर। क्या दे दिए? कॉन्टेक्ट। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। अब आपको नीचे एक बॉर्डर ऐसा दिख रहा है ना, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है और कॉन्टेक्ट हो जाएगा ना। कोड पे आ गए। अब यहाँ आने के बाद एक रो में हमने ये दे दिया है कंटेंट ना, एक रो हमने दिया है। एक रो के अंदर हमने क्या क्या दिया? एक रो। और इस रो के अंदर हमने हेडर बना लिया है, और हेडर के अंदर हमने अपना सारा हेडिंग दे दिया। एक रो खत्म हो गया। अब नीचे एक और रो बनाना होगा ना, उस रो के लिए एक बार और क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? TR टैग लगाना होगा एक बार और ना। एक और रो बना लिए और इसमें दे टेबल डेटा। क्या दे दिए? टेबल। और पहले आप लिख दिए नाम, जैसे सपोज करें हम लिख दे रहे हैं किसका? विपिन का। इसका नाम दे दिए। फिर दूसरा दे दिया हम यहाँ पे क्या?
टीडी टेबल डाटा, और इस पर कोर्स लिख दिए एडीसीए, और एडीसीए के बाद से एक और हम दे दिए टेबल डेटा, और इस टेबल डेटा में हम कर दिए क्या, इनका मोबाइल। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मोबाइल नंबर टाइप, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस से सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया आप। तो अब अंदर देखिएगा, ये तो पूरा फिल हो चुका है ना, हो गया पूरा फिल। लेकिन ऐसा बैंक का एक ही नंबर नहीं है, बल्कि दो नंबर। कितना नंबर है, तो हम क्या करते, यहाँ पे आने के बाद से इसी रो में एक और टेबल डेटा बना लिए, और एक और नंबर टाइप, कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और सेव करने के बाद से आउट। अब आपको एक बॉक्स एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा दिख रहा है। हम क्या चाहते हैं, इन दोनों इसको मर्ज कर लें, ताकि दोनों के बीच में रहे, पता चलेगा एक नंबर ये और दूसरा नंबर। ये टेबल कैसे बनाए लगभग ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, टेबल बनाने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले हमने टेबल टैब ओपन किया, और इस टेबल के अंदर हमने क्या दे दिया, एक रो बना लिया, और उस रो के अंदर हमने अपना क्या कर दिया, यही रो है हमारा, इस रो के अंदर हमने अपना हेडिंग, हो जाएगा ना। और इस हेडिंग के अंदर हमने क्या कर दिया, एक और रो बना लिया, और इस रो के अंदर हमने हमने अपना टेबल डाटा बना, हो जाएगा। और जब सेव करके आउटपुट पे आ रहा है, हमको अंदर कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। तो आप खुद बताइए, अगर हम चाहें, नंबर दोनों है हमारा, तो हम यहाँ पे एक ही बार कॉन्टेक्ट अस नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए मर्ज करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, सेम यही डेटा देखिए, हम इसी को एक्सेल में फिलहाल बनाते हैं बस समझने के लिए। कहाँ पे आ गए हम, एक्सेल। एक्सेल पे अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऐसे, ये वाला ऐसे ही वहां बना हुआ था ना, ऐसे बना हुआ है ना। अभी स्टूडेंट नेम हो गया, ये कोर्स हो गया, ये कांटेक्ट नंबर। हम क्या चाहेंगे, इन दोनों का आपस में मर्ज करना ही चाहेंगे ना, इसको हम चाहेंगे दोनों आपस में ऐसे मर्ज हो जाए। तो सेलेक्ट करके हम यहाँ पे मर्ज इन सेंटर का इस्तेमाल, ऐसे हुआ है ना, कुछ अंदर दिख रहा है ना। तो सेम ऐसे कुछ डेटाबेस हम अपने पेज पर यहाँ बनाना चाहते हैं। ऐसे बनाने के लिए देखिए, जहां पे आपको मर्ज करना हो, मर्ज किसको करना है, कॉन्टेक्ट नंबर को करना है ना, तो कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे जहाँ टेबल हेडर दिया दिख रहा है ना, उसके अंदर, और यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन। क्या लिखेंगे, कॉल। कितना कॉलम मर्ज करना है, एक की दो की तीन, कितना हो रहा है, दो हो रहा है ना। देखिए, एक ये और एक, कितना कॉलम हो रहा है, दो कॉलम मिला, कितना कॉलम बनाना है, तो वही नंबर हम यहाँ टाइप कर लेंगे, कितना है, दो। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, अब आपको कुछ अंदर दिख रहा है। देखिए, अभी पहले समझ लीजिए, कॉल स्पैन का यूज करते हैं कॉलम को मर्ज करने के लिए, और रो स्पैन का यूज करते हैं रो को मर्ज करने, याद रहेगा ना। कॉल स्पैन का यूज कब करेंगे, कॉलम को मर्ज करने के लिए, और रो स्पैन का यूज कब करेंगे, रो को मर्ज करने। देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर हमारा मर्ज हुआ है ना। हाँ, फिलहाल एक चीज और हम समझ लेते हैं, कोड पे आने के बाद सभी दो नंबर दिए हैं ना। देखिए, एक और नंबर टाइप कर दिए टीडी, और यहाँ पे वही नंबर फिलहाल टाइप कर, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए, आउटपुट पे तब यहाँ देखिए, ये तो मर्ज नहीं किया है ना, कॉल इसमें लगा जिसको मर्ज करना चाहिए, मर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर कितना दिया है, और अब ये कॉलम का नंबर कितना हो रहा है, तीन, इसलिए मर्ज नहीं कर रहा है। तो हम हमको यहाँ फिर कितना करना होगा, दो को हटा करके तीन, सेव करेंगे, और फिर आउटपुट पे आएगा, तब जाके देखिए मर्ज। क्लियर है इतना ना, कोई दिक्कत ना करने में, यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। तो ये कॉल स्पैन का ये क्लियर हो रहा है ना। अब जस्ट इसी के नीचे हम क्या करते हैं, दूसरा नहीं बनाते हैं, इसी के अंदर एक और हम S2 या S3 बना देते हैं, और यहाँ लिख लिया रो स्पैन। क्या लिख दिया यहाँ पे, रो स्पैन। और रो स्पैन के जस्ट नीचे हमको क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा ना। टेबल बना ली, और उसके अंदर
टेबल रो बना ली, बन जाएगा ना। और इस रो के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे क्या, जैसे देखिए हम दे दिए यहाँ पे टेबल डेटा ही दे देते हैं, और यहाँ पे दे दिए नेम, क्या दे दिए। और उसी रो के जस्ट आगे हम यहाँ पे एक और टेबल डेटा बनाए, और इस टेबल डेटा के अंदर हम नाम टाइप, विपिन का नाम लिखते हैं ना, क्या दे दिए विपिन। एक रो कंप्लीट हो गया हमारा ना। अच्छा यहाँ टेबल ओपन करनी है क्या, टीडी ओपन करना होगा, और टीडी के अंदर नाम लिख देंगे। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिया, सेव, और सेव करने के बाद से नीचे आ, तो रो इसमें और नीचे आपको ऐसे डेटा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब जस्ट इसी के नीचे हम क्या किए, कोड पे गए, और कोड पे जाने के बाद से एक और रो बना, एक और क्या बना ली, यहाँ पे हम लिख दिए टेबल रो, और फिर इसके अंदर हम लिख दिए टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर हम लिख दिए क्या, सबसे पहले मोबाइल नंबर लिख, क्या लिख दिए, मोबाइल। और इसके बाद से जब हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हम एक और बना लिए क्या, टेबल डेटा, टेबल डेटा, और टेबल डेटा के जस्ट नीचे हम यहाँ पे लिख दिए क्या, नंबर। सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउट। अब देखिए अब आपको कुछ ऐसे डेटा दिख रहा है ना, ऐसे कुछ डेटा दिख रहा है ना। अब हम यही क्या किए, कोड पे गए, और कोड पे जाने के बाद से एक और रो बना लिए, टेबल रो, और इस रो को हम क्या कर दिए, टेबल डेटा बनाए, और इसके अंदर एक और मोबाइल नंबर, सेव किए, और आउटपुट। अब देखिए सेव, और सेव करने के बाद से आउट, स्क्रॉल करके नीचे आ, देखिए मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि इसको दिखना यहाँ चाहिए था, लेकिन वो कहाँ दिख रहा है। हम फिर चाहते हैं मोबाइल नंबर की दो रो को मर्ज कर, लगभग आप लोग कॉलम और रो पढ़े होंगे, याद है ना, एक्सेल पर जब हम लोग आ जाए, तो जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है हमारा क्या है, कॉलम है कि रो है, कॉलम। और जो इधर सीधा जा रहा है वो क्या है, तो ये एक रो दो रो ऐसे ये रो हो रहा है ना, इसको मर्ज करने के किसका यूज करेंगे, रो को। और इसको अगर मर्ज करना है तो पहले इसको मर्ज करना है तो हम किसका इस्तेमाल किए, कॉलम का। और इसको मर्ज करना तो किसका इस्तेमाल करें, तो किसको मर्ज करना आप खुद बताइए, मोबाइल नंबर को करना होगा ना। जब कोड पे आएंगे तो मोबाइल नंबर जहाँ लिखा है उसी के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे रो स्पैन, क्या लिखेंगे, रोज। कितना रो मर्ज करना है, दो अभी है ना, तो दो करेंगे, सेव, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाएंगे, अब कुछ अंदर दिख रहा है, तो लगभग ये कॉल स्पेन रो स्पेन का मतलब समझा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ जहाँ पे आपको मर्ज करना होगा वहीं पे जस्ट हम सामने क्या लगा देंगे, रो स्पेन चाहिए तो रो स्पेन, और कॉल स्पेन चाहिए तो, यानी कि रो को मर्ज करना हो तो रो के लिए हम रो स्पेन का यूज करेंगे, और कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पेन। हाँ जितना नंबर देना उतना नंबर हम बीच में क्या करेंगे, टाइप, हो जाएगा ना। अगर जो बीच में हम क्या करें, एक और देखिए, एक और रो बना ली इस टेबल के, टेबल डाटा, और इस बार हम दे दी क्या, टेबल डाटा के अंदर हम दे दी 99 26 26 सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गया, आउट। अब देखिए नीचे भी मर्ज नहीं हुआ है ना, अब इस हमको दोबारा कुछ नहीं करना है, जस्ट जहां हमने मोबाइल नंबर के आगे जो दो लिखा है रो इस पे ना, इसको कितना कर देंगे, तीन, सेव करेंगे, और आउटपुट पे आ जाएंगे। अब देखिए अब कुछ मर्ज हुआ दिख रहा है, तो दिक्कत इसमें। और हाँ इसके आगे ध्यान दीजिए, कॉल स्पैन और रो स्पैन के बाद हम लोग समझ लेते हैं मार्क्यू टैग के बारे में। किस टैग के बारे में, मार्क। अब देखिए मार्क्यू टैग का काम क्या होता है, जैसे आप लोग वेबसाइट पे देखते हैं ना, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो ऐसे बार बार चलते रहते हैं, आ रहा समझ में ना। तो वैसे अगर जो आपको लगाना है तो आप कोड पे आइए, कोड पे आने पर देखिए हम यही नीचे लगा लेते हैं, तो ऊपर लगा दें सबसे,
ऊपर लगा देना। जहां पर हम ये इमेज लिखे हैं ना, इमेज को फिलहाल हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पर हम पहले लिख दें मार्क्यू। पहले कौन सा टैग लगाएंगे? हाँ, मार्क्यू के अंदर अभी आपको बिहेवियर और फिर डायरेक्शन दो चीज दिखाई दे रहा हो। ये समझने से पहले मार्क्यू टैग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ लगा दिए H1। H1 के अंदर आप किसको मूव कराना चाहते हैं? हम यहाँ दे दिए अपने इंस्टीट्यूट का नाम। तुम्हारा नाम कंट्रोल से क्या कर ली? सेव। और सेव करने के बाद से फिर कहाँ पे आ गया? आउटपुट। ऊपर होगा हमारा पेज ना, दिख रहा है ना? दिख नहीं रहा है? क्या दिख रहा है? ये तुमको धुंधला दिख रहा है जी? चलो देखो कोड पे आ जाते हैं। कोड हमने सिर्फ किसका इस्तेमाल किया? देखिए सबसे पहले हम सबको डिलीट कर दे रहे हैं। अब मैं यहाँ से क्या कर दिया? हटा सेव किए और आउटपुट में आ गए। अभी कोई आपको कंटेंट चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ना? या अगर जो सिर्फ हम यहाँ पे H1 लगाएं और H1 के अंदर हम अपने स्टेट का नाम लिख दिए, सेव किए और आउटपुट आया, सिर्फ आपके देखिए एक बार ऊपर आ जाए, सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई दे रहा है ना? क्या रोटेट हुआ दिख रहा है? चलते हुआ दिख रहा है रनिंग पोजीशन पे? तो हम सिर्फ क्या किए, कोड पे आने के बाद से हम बॉडी के अंदर ये लिख दिए पहले मार्क्यू। पहले क्या लिख दिए? देखिए मार्क्यू के अंदर आपको बिहेवियर, बिहेवियर के बाद से डायरेक्शन और डायरेक्शन के बाद से मार्क्यू टैग क्लोजिंग, ये दिख रहा हूँ। जो मार्क्यू टैग क्लोज हो रहा है ना, मार्क्यू टैग, उसके यहाँ से कट कर लेंगे और हेडिंग टैग के बाद लाके क्या कर लेंगे, इसलिए ताकि हेडिंग किसके अंदर आ गया है? मार्क्यू टैग के। हो जाएगा ना? जिसको मूव कराना है, चाहे इमेज को चाहे कंटेंट को, जिसको रोटेट कराना है, मूव कराना है, आप उसको मार्क्यू टैग के अंदर रखिए, सेव करिए और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाइए? आउट। तभी रोटेट हुआ दिख रहा है ना, चलता हुआ। बस पहले ये समझ लो। अब इसमें बहुत ऑप्शन है, पहले बिहेवियर जो दिया है, डायरेक्शन समझ। ये क्लियर हो रहा है ना? तो अभी हाँ बता रहा है ना, पहले इतना भी बता रहा हूँ। अब ये सिर्फ किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना? लेकिन हमें यहाँ से देखिए बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा, तो हम डायरेक्शन में आकर के हम यहाँ लिख दिए क्या? राइट। क्या लिख दिए? सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। अब देखिए लेफ्ट से किधर जा रहा है? लेफ्ट लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, और लेफ्ट राइट लिखेंगे तो राइट से किधर जा रहा है? लेफ्ट। हाँ, अप डाउन भी होगा। हो जाएगा ना? अगर हम इसी को राइट को हटा करके सिर्फ अप लिख दिए, सेव किए, देखना वहीं पे सिर्फ नीचे से ऊपर जाए। दिख रहा है ना? तो नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है ना? अब वही अप को हटा करके हम डाउन कर दें, सेव किए, सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए? अब देखो ऊपर से नीचे आए। हम चाहते हैं कि वो फिर ऊपर जाए। अरे बता रहे घबराओ, इतना हो जाएगा ना? तो ये अभी इसका डायरेक्शन क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? कि चारों दिशा में आप जिधर डायरेक्शन इसका मोड़ना चाहते हैं उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप से डाउन और डाउन से, ये हो जाएगा ना? तो अब आपको बिहेवियर दिखाई देगा, बिहेव कैसा रहेगा इसका। अरे समझे ना? जैसे आप लोग देखते हैं कोई अगर जो बुरा बर्ताव करता है तो कहते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं। अरे समझे ना? तो ये हमारे साथ कैसा बिहेव करे? देखिए बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल पे रहता है, अगर तुम यहाँ स्क्रॉल लिख दे, सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया? आउट। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल है ना? स्क्रॉल दिख रहा है ना? लेकिन यही स्क्रॉल को हटा करके सिर्फ हम कर दें अल्टरनेट। क्या कर दिए? अल्टर। सेव किए और अब आउटपुट में अगर देखें, बता रहा कोड पे आ गए, और जो हमारा अप डाउन था ना, इसको हटा करके हम राइट ले लिए, सेव किए और अब आउटपुट पे आ गए। अब देखिए अब ये हाइड नहीं होगा, वहां जाएगा और फिर वापस क्या होगा? आ जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ, एक और इसकी प्रॉपर्टी होगा स्लाइड। अल्टरनेट को हटा करके इसका बिहेवियर एक और क्या दे देंगे?
स्लाइड सेव किए। अब स्लाइड में देखिए क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा तो, लेकिन यहीं जाकर रुक जाएगा, फिर उसके आगे कोई काम नहीं कर, जाने के लिए तो जा रहा है ना, लेकिन देखिए वहां जाने के बाद से रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ना ही वापस उधर जाएगा ना ही वापस आएगा। दिख रहा है ना, तो हमने क्या किया इसका स्लाइड, और वही स्लाइड को हटा करके अगर जो हम अल्टरनेट लिख दें और आउटपुट में आ जाए, देखिए जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर वापस आएगा। हाँ ये बुक में नहीं है, लिखना पड़ेगा। दिख रहा है ना। हाँ चलिए इसकी स्पीड की बात करें, तो जहां पे आपने डायरेक्शन लगा इसके जस्ट आगे उसी टैग के अंदर, दिख रहा है ना कहाँ पे आए हम, उसी टैग के अंदर लिखे स्क्रॉल अमाउंट। क्या लिखना है स्क्रॉल अमाउंट, उसका स्क्रॉल अमाउंट कितना होगा, देखो अभी हम कर दे रहे हैं मात्र कितना, दो, सेव किए और आउटपुट में आया, दो किया, दिख रहा है कितना फास्ट जा रहा है ना, बहुत फास्ट जा रहा है ना, दो करने पर बिल्कुल स्लो हो गया है ना। चलिए इसकी स्पीड को बढ़ा ले, बहुत स्लो जाएगा, देखो कितना स्लो जाएगा, पढ़ पाओगे अच्छे से ना, हो जाएगा ना, पढ़ो देखो क्या लिखा है। अभी और फास्ट होगा ये, देखो ये लगभग इसको हम कर देते हैं 1500, कहाँ तक जाएगा 1500, सेव किए और आउटपुट में दिख रहा है ना। लेकिन इतना नहीं रखना है, लगभग हम इसको रखेंगे कहाँ तक 30 तक, सेव और आउटपुट, अभी 30 नहीं ज्यादा है ना, तो लगभग ये इसका इस्तेमाल करना कर ले जाएंगे ना। देखिए मार्क्यू टैग देंगे, और मार्क्यू टैग के अंदर हमें तीन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, कितने प्रॉपर्टीज का, तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सा, तो पहला बिहेवियर, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा स्कॉल, हो जाएगा ना। तो ये नोट कर लीजिए, मार्क्यू टैग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें सिलेक्शन, इस नोट्स पे लिख लीजिए, जो आप लोग टेबल्स टाइप करना स्टार्ट किए थे ना, पेज नंबर 13 देखिए, यहाँ पे जगह मिलेगा, यहीं पे नहीं हो तो नोट कर लीजिए, नोट्स में ही रहेगा, सही है। हो गया, तो आज आप लोग यहाँ तक करके आ जाइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे फॉर्म बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, जैसे आप लोग कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, तो वैसे आपको अपने हिसाब से फॉर्म कस्टमाइज करना है, तो कैसे एचटीएमएल के माध्यम से फॉर्म बनाते हैं ये हम आपको बताएंगे अगली क्लास, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग फिर।